देखिए राघवन जैसा बता रहे हैं और राघवन के पीछे की जो तस्वीरें हैं उसे देखकर जो समझ में आ रहा है वो ये कि अभी भी भीड़ उतनी बड़ी संख्या में स्टेडियम के बाहर मौजूद है। अभी भी बहुत सारे सवाल हैं जो इस भीड़ को देखकर खड़े हो जाते हैं कि क्या अभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए इंतजाम किए गए हैं या नहीं किए गए हैं। भगदड़ मचने के बाद भी जो प्लेयर्स थे वो स्टेडियम में पहुंचते हैं, भगदड़ मची, 7 लोगों की जान चली गई। उसके बाद जो बस है प्लेयर्स को लेकर वो पहुंचती है और यही भीड़ उस बस पर भी टूट पड़ती है। ये इंतजाम थे स्टेडियम के बाहर, बड़ी मुश्किल से क्रिकेटर्स को अंदर ले जाया गया। अंदर उनको थैंक्स गिविंग कार्यक्रम चल रहा है, अंदर क्रिकेटर्स अपने जो फैंस हैं उनको संबोधित कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच स्टेडियम के बाहर का नजारा अपने आप में कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल अभी भी ये खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी संख्या में भीड़ स्टेडियम के बाहर कैसे पहुंच गई। इतनी बड़ी संख्या में भीड़ अभी भी अगर इकट्ठा है मौके पर तो क्या उसे कंट्रोल करने के लिए कोई इंतजाम किए गए हैं। पुलिस की मौजूदगी आपको नजर आएगी, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में भीड़ को कंट्रोल किया जा सके इतने इंतजाम आपको मौके पर नजर नहीं आएंगे। जब कार्यक्रम प्लान था, जब कार्यक्रम पता था कि आज टीम को स्टेडियम पहुंचना है और सुबह से ही एयरपोर्ट से लेकर विधानसभा तक भीड़ देखने को मिल रही थी, जब मेट्रो स्टेशंस पर भीड़ का जमावड़ा हो रहा था, भीड़ लगातार इकट्ठा हो रही थी, तो इंतजाम वक्त रहते क्यों नहीं किए गए, ये बड़ा सवाल है। बहरहाल दुखद खबर ये है कि इस जश्न के बीच में से 7 लोगों की जान चली जाती है इस भगदड़ में और 55 लोग घायल हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बेंगलुरु में ये जश्न का माहौल जानलेवा कैसे हो गया, ये बड़ा सवाल है। क्या जश्न के लिए मुकम्मल तैयारियां नहीं की गई थी? क्या मुकम्मल इंतजाम नहीं किए गए थे? क्या एक एडवाइजरी के दम पर इस भीड़ को रोकने की कोशिश महज की गई थी? क्या नहीं पता था सरकार को और प्रशासन को कि क्रिकेट का जुनून कैसे भारत में सर चढ़कर बोलता है। और ये जश्न तो 18 साल के सूखे को खत्म करने का था, ये जश्न तो 18 साल बाद अपने हाथ में ट्रॉफी उठाने का था। कितनी बड़ी संख्या में क्रिकेट के फैंस उमड़ सकते हैं, इसका अंदाजा लगा पाना क्या इतना मुश्किल प्रशासन के लिए हो गया था, ये बहुत बड़ा सवाल है। इन 7 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं वो ये बता रही हैं कि अभी भी भीड़ बहुत बड़ी संख्या में स्टेडियम के बाहर मौजूद है। गेट बेशक बंद कर दिए गए हैं, बेशक टीम अंदर मौजूद है, लेकिन इस इंतजार में, इस उम्मीद में जो लोग हैं वो बाहर खड़े हुए हैं कि जब टीम बाहर निकलेगी, जब बस बाहर निकलेगी टीम की, तो अपने प्लेयर्स को वो देख पाएं, अपने फेवरेट प्लेयर्स को वो देख पाएं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के प्लेयर्स को वो देख पाएं और क्या पता ट्रॉफी की झलक उनको मिल जाए। तो इस उम्मीद में लोग तो खड़े हुए हैं, लोग तो अपने क्रिकेट के जुनून में खड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए व्यवस्थाओं को मुकम्मल क्या नहीं किया गया, ये सवाल है। स्टैम्पेज होने के बाद, यानी भगदड़ होने के बावजूद कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं किया गया। भगदड़ की खबर मिली, गेट नंबर 6 पर भगदड़ होती है, QR कोड से अंदर जाने के लिए आपाधापी शुरू हो जाती है, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है, लोग एक दूसरे को क्रॉस करके सबसे पहले स्टेडियम में घुसने के लिए कोशिश करने लगते हैं। इसी दौरान हालात बिगड़ते हैं, भगदड़ होती है और 7 लोग जो हैं वो अपनी जान गंवा देते हैं। 55 लोग घायल हो जाते हैं, जिनमें से 15 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। लेकिन जिस वक्त ही भगदड़ मची उस वक्त भी हालात कैसे थे कि एम्बुलेंस को भीड़ में से निकालना पड़ रहा था, लोगों को इस भीड़ में से उठाना पड़ रहा था, क्योंकि अभी भी भीड़ नहीं है स्टेडियम के बाहर। ऐसा नहीं है, इस स्टैम्पेज के बाद, इस भगदड़ के बाद, 7 लोगों की मौत के बाद, 55 लोगों के घायल होने के बाद 15 की हालत गंभीर है उनमें से, उसके बावजूद भी भीड़ अभी भी स्टेडियम के बाहर मौजूद है। अभी भी भीड़ इस इंतजार में खड़ी हुई है कि जब वो विराट कोहली को देखेंगे, रजत पाटीदार को देखेंगे, तो भीड़ जब ये निकलेंगे अपने बस में बैठकर स्टेडियम से बाहर, तो झलक देखने को मिल जाएगी अपने प्लेयर्स की। और यही जो उम्मीद है क्रिकेट प्रेमियों की या क्रिकेट के फैंस की, उनकी जान पर भारी पड़ गई, क्योंकि जिसको जहां जगह मिली, अभी तो तस्वीर आपके सामने है ना, एक भी तस्वीर में आप कहीं कोई जगह खाली नहीं देख रहे होंगे, हर जगह आपको भीड़ की मौजूदगी नजर आ रही होगी। स्टेडियम के अंदर जो लोग घुस पाए, क्योंकि इंतजाम ये किए गए थे, अब देखिए ना गेट के बाहर लोग खड़े हुए हैं, ये गेट बंद कर दिए गए हैं, गेट के बाहर गेट से चिपके हुए लोग खड़े हुए हैं, गेट पर लटके हुए लोग खड़े हुए हैं, और वो इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि जैसे ये टीम बाहर निकलेगी, जैसे ये बस बाहर निकलेगी, तो शायद कोई झलक देखने को मिल जाए। लेकिन दीवार पर ये देखिए, ये तस्वीर कितनी खतरनाक है, आप देखिए लटके हुए हैं लोग, जो वायर्स हैं उस पर लटके हुए हैं, रेलिंग्स को पकड़ पकड़ कर अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानलेवा हो सकता है, ये खतरनाक हो सकता है। और क्या भीड़ को ये सब करने दिया गया?
जब भीड़ बढ़ रही थी, भीड़ का दबाव बढ़ रहा था, क्या उस वक्त प्रशासन ने नहीं देखा कितनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो रही है? ये तमाम वो सवाल हैं जो इस घटना के बाद खड़े हो जाते हैं। बहरहाल अभी की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, अभी की स्थिति भी चिंताजनक है, क्योंकि आरसीबी 18 साल बाद, ये देखिए, ये तस्वीर आप देखिए, कितनी बड़ी संख्या में ये लोग एक ट्रक पर हैं, एक ट्रक पर चढ़े हुए हैं। ये यहाँ पर भी जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत जानलेवा हो सकता है, बहुत खतरनाक हो सकता है, और खतरनाक हुआ भी है। 7 लोगों की जान चली गई है इस जश्न में, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 55 लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। लेकिन अभी भी क्या किसी हादसे को न्योता देने की कोशिश की गई है, ये सवाल है, क्योंकि सारे गेट 22 गेट हैं, जैसा राघवन बता रहे थे, चिन्नास्वामी स्टेडियम के 22 गेट बंद कर दिए गए हैं, लेकिन इन गेट पर लोगों की भीड़ तितर बितर नहीं हुई है। लोग अभी भी उतनी बड़ी संख्या में हैं। लोग मर गए, 7 लोग मर गए, लेकिन जश्न चलता रहा, ये सवाल है अभी भी। विक्ट्री परेड का आयोजन होना था, लेकिन प्रशासन ने ये कहा, पुलिस ने ये कहा, ये ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि इतनी जल्दी हम इंतजाम नहीं कर सकते हैं, इसलिए विक्ट्री परेड का आयोजन नहीं हुआ। विक्ट्री परेड का मतलब है कि खुली बस में लोग, जो क्रिकेटर्स हैं, जो आरसीबी के प्लेयर्स हैं, वो खुली बस में स्टेडियम तक नहीं पहुंचे, वो बंद बस में पहुंचे। विक्ट्री परेड का आयोजन तो नहीं हुआ, लेकिन स्टेडियम में जो कार्यक्रम होना था उसके लिए इंतजाम काफी नहीं किए गए। स्टेडियम में जो कार्यक्रम होना था वहां भीड़ के दबाव को देखते हुए इंतजाम काफी नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये कि 7 लोगों को इस जश्न में अपनी जान गंवानी पड़ी। 55 लोग घायल हैं, और इन 55 घायलों में से 15 गंभीर रूप से घायल हैं, जो फिलहाल इलाज जिनका चल रहा है। और ये स्टेडियम के अंदर की तस्वीर आपके सामने है। स्टेडियम के अंदर भी दिल रखने की जगह नहीं है, स्टेडियम भी अंदर से पूरा खचाखच भरा हुआ है। और जानकारी ये है, जो राघवन बता रहे थे, कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की सुविधा रखी गई थी। इसका मतलब ये है कि गेट पर QR कोड लगा दिए गए थे, जो पहले QR कोड को स्कैन करेगा वो अंदर दाखिल हो जाएगा, वो अंदर बैठ जाएगा जाकर, उसे स्टेडियम में जगह मिल जाएगी। और जैसे ही ये सूचना लोगों के बीच में पहुंचती है, वैसे इन गेटों से गुजरने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं, पहले घुसने के लिए एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की करने लगते हैं, और जब इतनी बड़ी संख्या में भीड़ हो और धक्का मुक्की करने लगे तो आप समझिए हालात क्या हो गए होंगे। 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की संख्या 55 है जो इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल स्टेडियम के बाहर की तस्वीर अभी भी चिंताजनक है। लोग अभी भी सड़कों पर इकट्ठा हैं, लोग अभी भी दीवारों पर चढ़े हुए हैं, लोग अभी भी पेड़ों पर चढ़े हुए हैं, क्योंकि अंदर टीम को थैंक्स गिविंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अंदर टीम मौजूद है, अंदर आरसीबी के प्लेयर्स मौजूद हैं, जिन्होंने 18 साल बाद बेंगलुरु का इंतजार खत्म किया है, जिन्होंने 18 साल बाद ये ट्रॉफी अपने हाथ में उठाई है। इसीलिए लोग तो अपने प्लेयर्स को देखने के लिए पहुंचे, लेकिन सवाल ये है कि जब पता है क्रिकेट का जुनून क्या है देश में, और खासकर बेंगलुरु में किस कदर कल से ही रात से लोग जश्न मना रहे हैं सड़कों पर आकर, तो इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल क्यों नहीं किए गए थे, ये सवाल है अभी भी। जब ट्रैफिक पुलिस की तरफ से और पुलिस की तरफ से कहा गया था कि हम विक्ट्री परेड का आयोजन नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया गया कि स्टेडियम के बाहर भी इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाएगी? ये अंदाज़ा क्यों नहीं लगाया गया कि लोगों की जान जा सकती है? 7 लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा चुके हैं, 15 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये चिन्नास्वामी स्टेडियम है, जहाँ पर ये विक्ट्री परेड का आयोजन पहले होना था, लेकिन फिर ये जश्न के समारोह में इसको तब्दील कर दिया गया। एयरपोर्ट पर जब आज टीम पहुंची, उस वक्त भी एयरपोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। जब सरकार ने सम्मान किया सदन के अंदर, तब भी वहां आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन जैसा राघवन बता रहे थे कि 20 से 25 हज़ार की संख्या में उस वक्त भी लोग सड़कों पर थे। और फिर जब स्टेडियम की तरफ टीम कूच करती है, उस वक्त स्टेडियम भर चुका था, स्टेडियम के आसपास का पूरा इलाका भर चुका था, और इसीलिए ये जो जश्न है वो मातम में तब्दील हो गया। 7 लोगों की जान चली गई। राघवन, मैं अभी की तस्वीर आपसे जानना चाह रही हूँ, भगदड़ के बाद, इतना वक्त बीतने के बाद, क्या अभी भी क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम के बाहर उतनी बड़ी संख्या में मौजूद हैं जितना आपसे कुछ देर पहले थे? जी देखिए प्राची, पहले से अगर हम बात कर लें तो आधे घंटे में पुलिसकर्मी इस बात की लगातार कोशिश कर रहे हैं
कि जो भी फैंस जो है वो क्रिकेट स्टेडियम के बाहर हैं उन्हें कम से कम यहाँ से हटाया जाए, ताकि जो अंदर से भीड़, एक बहुत बड़ी भीड़ जो अंदर अभी जमा होती है स्टेशन को देखने के लिए, उसको भी जो है फेलिसिटेट किया जाए ताकि वो सेफ पैसेज उनको मिले। तो यहाँ पर आप देखिए अभी चिन्नास्वामी स्टेडियम के चारों तरफ अभी भी बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है। लगातार गेट पर पुलिस ये अपील कर रही है कि गेट के बाहर जो भी लोग खड़े हैं वो यहाँ से निकल जो वो ठीक है राघवन, चल जाए, इसी वजह से यहाँ से लोगों को की जा रही है। ठीक है राघवन, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं उससे समझ में आ रहा है कि अभी भी स्टेडियम के बाहर के जो हालात हैं वो बहुत अच्छे नहीं है, वो भी चिंता बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि स्टेडियम में इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये जब कार्यक्रम खत्म होगा, जब वो भी बाहर निकलेंगे तो क्या हालात होंगे, बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस अभी अपील कर रही है, लेकिन अपील से ये लोग अभी मानने वाले नहीं है। पेड़ों पर लोग चढ़े हुए हैं, जिसको जहां जगह मिली है उसने अपनी जगह पक्की कर ली है कि जब यहाँ से बस गुजरेगी आरसीबी प्लेयर्स को लेकर तो वो अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, वो ट्रॉफी को देखना चाहते हैं, इसलिए वो जहां पर हैं वहीं पर टिके हुए हैं। पेड़ पर चढ़कर, दीवार पर चढ़कर, छतों पर चढ़कर, वाहनों पर चढ़कर, वहां जो गाड़ियां खड़ी हुई थी उसकी हालत तो आप लगातार देख ही रहे। इन गाड़ियों पर चढ़कर भी अपनी जगह बनाने की कोशिश लोगों की तरफ से की गई है। ये हालात हो गए चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर। चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर भी बहुत बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है और ये भीड़ जब बाहर निकलेगी तब के क्या हालात होंगे, इसलिए जल्द से जल्द ये जो स्टेडियम के बाहर का इलाका है इसे खाली कराया जाए, इसके लिए पुलिस लगातार अपील तो कर रही है, लेकिन क्या ये इतनी जल्दी खाली हो पाएगा ये भी बड़ा सवाल है। राघवन, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये भी बताइए कि इस भीड़ को नियंत्रण करने के लिए क्या काफी संख्या में, अच्छी खासी संख्या में पुलिस की मौजूदगी आपको दिख रही है? जी देखिए, जहां तक स्टेडियम की सुरक्षा की बात है प्राची, जैसे भी जब भी यहाँ पर आईपीएल या फिर दूसरे मैचेस होते हैं जितनी सुरक्षा पुलिस को दी जानी चाहिए उतनी पुलिस सुरक्षा यहाँ पर होती है। लेकिन यहाँ पर आज जो है हालात पूरी तरह से कह सकते हैं कि नियंत्रण में नहीं है। उसकी पहली बड़ी वजह यह है कि कोई भी किसी तरह का टिकट देकर यहाँ बुलाया जाता है, इसीलिए जो भी व्यक्ति यहाँ पर आना चाहता है जिसको लगा के बाद यहाँ पर जानकारी दी गई जो उनकी मदद से फर्स्ट बेसिस सर्विस पर। अब हम देख रहे हैं कि पुलिस जो है यहाँ पर लोगों पर लाठी चला रही है।